जनरल सिलेक्शन की प्रॉब्लम। रिसर्च की दुनिया में पेपर पब्लिकेशन जितना बड़ा टारगेट होता है, उतनी ही बड़ी समस्या होती है सही जनरल को चुनना। कई बार स्कॉलर को लगता है कि बस कोई भी जनरल में पेपर भेज दो और पब्लिकेशन हो जाएगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग होती है। जनरल सिलेक्शन एक बहुत सोच समझकर उठाया गया कदम होना चाहिए, क्योंकि एक गलत चयन पूरी मेहनती काम बर्बाद कर सकता है। सबसे पहली दिक्कत आती है जनरल की वैरायटी की वजह से। आज हजारों जनरल्स ऑनलाइन और ऑफलाइन मौजूद हैं। कुछ ऑथेंटिक, कुछ एवरेज और कुछ फेक। बिगनर स्कॉलर्स को समझ ही नहीं आता कि इनमें से कौन सा जनरल जेन्युइन है और कौन सा सिर्फ पैसा लेकर पेपर पब्लिश कर देता है। इस कंफ्यूजन की वजह से कई स्कॉलर्स गलत जगह सबमिशन कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। दूसरी बड़ी समस्या होती है जनरल स्कोप की समझ। हर जनरल का एक पर्टिकुलर एरिया होता है, जैसे मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। अगर स्कॉलर अपने पेपर को ऐसे जनरल में भेज देता है जो उस स्कोप में फिट नहीं होता, तो उसका रिजेक्शन ऑलमोस्ट पक्का होता है। कई स्कॉलर्स इस स्टेप को नज़रअंदाज कर देते हैं और बार बार रिजेक्शन झेलते हैं। तीसरी समस्या होती है इम्पैक्ट फैक्टर को लेकर। कई स्कॉलर्स को बस हाई इम्पैक्ट जर्नल्स में ही पब्लिश करना होता है, भले उनका वर्क उस लेवल का ना हो। इस चक्कर में या तो उन्हें रिजेक्शन झेलना पड़ता है या फिर वो मंथ्स तक इंतजार में फंसे रहते हैं। जनरल सिलेक्शन में इम्पैक्ट फैक्टर जरूर देखना चाहिए, लेकिन उसे ही एकमात्र मानक मान लेना समझदारी नहीं है। कई स्कॉलर्स को ओपन एक्सेस और सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल्स का भी फर्क समझ में नहीं आता। कुछ जर्नल्स में पब्लिशिंग के लिए आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस भी लगते हैं, जो कई बार बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे स्कॉलर को फाइनेंशियली प्रेशर का सामना भी करना पड़ता है। कई स्कॉलर्स मजबूरी में लो क्वालिटी या प्रिडेटरी जर्नल्स में पेपर भेज देते हैं। एक और बड़ी परेशानी होती है रिव्यू टाइम की। कई जर्नल्स में पेपर एक्सेप्ट होने में महीनों या कभी-कभी साल भी लग जाते हैं। स्कॉलर को पहले से अंदाजा नहीं होता कि कहाँ जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा और कहाँ बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इस वजह से उसका पूरा रिसर्च टाइमलाइन बिगड़ जाता है। जनरल सिलेक्शन में एक बहुत सबटल लेकिन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ये भी होती है कि स्कॉलर्स रेफरेंसेस देखकर ही जनरल चुन लेते हैं। उन्हें लगता है कि जिन पेपर्स को उन्होंने पढ़ा है उन्हीं जर्नल्स में अपना पेपर भेजना चाहिए, लेकिन हर पेपर का नेचर अलग होता है और हर जर्नल का रिव्यू क्राइटेरिया भी। इस गलतफहमी में कई बार अच्छे पेपर्स भी रिजेक्ट हो जाते हैं। इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए जरूरी है कि स्कॉलर पहले खुद प्रॉपर रिसर्च करे। जनरल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसके एम्स एंड स्कोप, ऑथर गाइडलाइंस और इंडेक्सिंग को अच्छे से पढ़े। स्कोपस वेव ऑफ साइंस या यूजीसी केयर लिस्ट जैसे ऑथेंटिक लिस्ट से वेरीफाइड जर्नल्स ही चुने। इसके अलावा अपने गाइड या एक्सपीरियंस रिसर्चर से सुझाव लेना भी एक स्मार्ट कदम होता है। सबसे अहम बात, स्कॉलर को ये समझना होगा कि जनरल सिलेक्शन कोई लास्ट मिनट डिसीजन नहीं है। ये एक प्लान्ड स्टेप होना चाहिए। अगर सही जनरल चुना गया तो पेपर को एक्सेप्ट होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन अगर ये कदम जल्दबाजी में उठाया गया तो रिजेक्शन और डिमोटिवेशन दोनों का सामना करना पड़ सकता है।